नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ और आगम वाणी को प्रणाम। इस सृष्टि में सतत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बन रहे षट जीव निकायों के लिए आभार आभार आभार। सतगुरुदेव को वंदन, जिनकी वाणी ने, जिनकी उपस्थिति ने, जिनकी दृष्टि ने हमें रूपांतरित किया, हमारे भीतर बोधि बीज का जागरण किया। सद्गुरुदेव की कृपा सभी को प्राप्त हो और सभी अपने मोक्ष मार्ग पर गतिमान हो। आमीन। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। धन्य है उनकी प्रज्ञा, जिसने हमें एकदम संक्षिप्त में जैन दर्शन को समझने की और अपनी आत्मगति को स्वाभाविक बनाने की प्रेरणा दी। हम बात कर रहे तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय की, जिसका नाम मोक्ष मार्ग है, और संपूर्ण तत्वार्थाधिगम सूत्र का नाम मोक्ष शास्त्र रखा हुआ है। पहला ही सूत्र कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र संयुक्त मुक्ति का मार्ग है। क्या है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? इसको हम पिछले 12 सेशन में लगातार सुन रहे हैं। आज की हमारी समस्या क्या है? हम देखें तो लगभग बहुत सारे साधकों से प्रतिदिन मिलना होता है, और एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम जानते तो है, लेकिन जब आचरण करते हैं तब आचरण में वो ज्ञान नहीं आता। हमारा जानना और आचरण भिन्न है। Intellectually we are understanding something else and we are doing something else. इस डिफरेंस को हम कैसे दूर करें? और ये क्वेश्चन जगह जगह पर आता है। ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी सिटी, हम जहाँ भी जा रहे हैं कोई ना कोई साधक ऐसा मिलता ही है जिसका ये क्वेश्चन होता है कि हम जानते हैं, लेकिन जब हम आचरण करते हैं तो फर्क होता है। बाद में रियलाइज होता है गलती कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो जानना हुआ? ज्ञानी पुरुष के अगर दृष्टि से बात करें तो वो कहते हैं कि जानना और जीना एक ही होता है।
अगर जीना और जानने में फर्क है तो उसको हम जानना नहीं कहेंगे, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? वो कहते उसको जानकारी कह दो, उसको इंफॉर्मेशन कह दो, सूचना कह दो, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो जीना और जानना एक ही होगा। फिर सवाल पैदा होता है, चलो इंफॉर्मेशन है लेकिन हम जिए कैसे उसको? इसका मतलब एक डिफरेंस है कहीं पर जानने और जीने में, जिसको हमारे यहाँ डिफरेंस हमें फील हो रहा है, उसमें क्या बाधा है, क्या चीज अट रही है। थोड़ा होशपूर्वक जिए तो पता लगेगा कि हमारी अजागृति, वो जो अजागृति है, बस वही प्रमाद है। और वही प्रमाद ही कारण बन रहा है कि हम स्वाभाविक जिंदगी नहीं जी रहे, हम सम्यक जिंदगी नहीं जी रहे, हम मोक्ष मार्ग पे नहीं रह पाते, प्रमाद की वजह से चुप चुप जाते। अब इस प्रमाद को कैसे समझना, फिर हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इसको अंडरस्टैंड करें? तो देखिए, हम हमारे सारी एक्टिविटीज मोस्टली मैकेनिकली होती है, हैबिचुअली हो रही। किसी ने पिन पॉइंट किया और एकदम से गुस्सा निकल जाता है, रिएक्शन निकल जाता है, कंप्लेंट्स निकल जाती है। अभी कितनी बातें सुन लो, आभारी होने की, धन्यवादी बनने की, कितनी भी बातें सुन लो, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो हम सब लोग आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। तो सम्यक होने का मतलब क्या हुआ कि समय मात्र में, प्रेजेंट मोमेंट में हमारा जानना, जीना और महसूस करना तीनों एक है, तो हम मुक्त है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमें सम्यक होने के लिए क्या करना होगा? अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। और जागरूकता बढ़ाने का उपाय क्या है? उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करें? तो एक प्रैक्टिस जो हम सतत कर सकते हैं वो है कि हम हर कार्य को करने से पहले एक पॉज दें। आप एक छोटा सा सूत्र लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा सार निकालेगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा। कि हर एक कार्य से पहले थोड़ा सा पॉज दें। जैसे आजकल बहुत सारे पेरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बच्चों को फोन का, मोबाइल फोन का एडिक्शन है, हम क्या करें? इनको मोबाइल फोन ना दो तो ये रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी कर बैठेंगे। मोबाइल फोन दे दो तो शांति, फिर ये अपनी दुनिया में मस्त है, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना। अब इस एडिक्शन कैसे हम छुटकारा छोड़वाएं? अभी पेरेंट्स का क्वेश्चन बच्चों के लिए है और सेम क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ को देख करके ये बात करेगा, वाइफ हस्बैंड को देख के बात करेगी, ये मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्या करें? ऐसे क्वेश्चन चालू सबके लिए सेम क्वेश्चन। अगर वाकई कोई अपने एडिक्शन के प्रति जागना चाहे तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है वो पॉज है। मोबाइल हाथ में लेने से पहले एक विराम ले, और उस विराम के अंदर अपने आप से सवाल करें, अभी क्यों, क्या जरूरी? बस एक क्यों क्वेश्चन अपने भीतर डाल देना, व्हाई। ये व्हाई बहुत चीजें बदल देगा। व्हाई अगर हम हर जगह ले आए तो ये व्हाई हमारी बहुत चीजें बदल देगा। बस हम व्हाई को नहीं ला पाते। बोलने की आदत, एक्स्ट्रा सोचने की आदत, और जहां भी एक्स्ट्रा सोचना है वहां हम अति में जाते ही संकित नहीं रहते। और अति कितनी सोच लेते हैं, कोई एक बात बोलता है उसके बारे में 100 बातें सोच लेते हैं। कोई एक ख्याल आता है, उस एक ख्याल के पीछे न जाने कितने ख्याल आ जाते हैं, सैकड़ों, हजारों, चालीस ख्याल बुनते चले जाते हैं। एक पॉज देके सोचे, क्यों, मैं क्यों उसके लिए सोच रहा हूँ, क्यों उस दिशा में जा रहा हूँ। अभी क्यों आने के साथ ही क्या होगा, जैसे पॉज दिया और क्यों आया, अब हमारे भीतर अपने आप को लेकर के, अपनी हर एक्टिविटी को लेकर के जैसे एक पल के लिए भी जागरूकता आई, अब वो जागरूकता
रूपांतरण ले आएगी। अवेयरनेस विल ट्रांसफॉर्म्स अस। इस अवेयरनेस के लिए ही सारी बात की जा रही है। ऐसे तो आज की दुनिया में किसको सलाह की जरूरत है, किसको उपदेशों की जरूरत है, सबको सब पता है। सबको सब पता है क्या करना क्या नहीं करना। अभी दूसरे को समझाना हो तो हमको कितना ज्ञान है, हमको बहुत ज्ञान है, किसी को भी देना हो, किसी को भी समझाना हो। पर व्हेन इट कम्स टू अपॉन अस, हमें अप्लाई करने की बात आती है, तब सब अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? अज्ञानी के पास भी उतना ज्ञान है जितना किसी ज्ञानी के पास होगा। फर्क केवल एप्लीकेशन का है। फर्क सिर्फ एप्लीकेशन का है। अज्ञानी के पास में सारी बातें, लेकिन जब उसके पास सिचुएशन आएगी, वो अप्लाई नहीं कर रहा है। और जब सिचुएशन आई वो अप्लाई भी कर रहा है, वो जो जान रहा है वो जो जी रहा है, दोनों एक ही बात हो गई। उसकी इंफॉर्मेटिव नॉलेज उसकी एक्टिविटीज में भी आ गई, उसकी लाइफ में आ गई, हर सिचुएशन में आ गई। बस तो ज्ञान ही हो गया। हम सब बोलते हैं क्रोध करना बुरा है, लेकिन जब क्रोध आएगा, जब ईर्ष्या आएगी, जब शिकायत आएगी, जब द्वेष आएगा, जब अच्छा नहीं लगना आएगा, तो हम वैसी मोड पे चले जाएंगे, बस अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पॉज लेके खुद से पूछे वाई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बस ये क्यों हमको बदल डालेगा। क्या हम अपने आप के लिए इतने सजग है, सावधान है? कोई एक विरले है, कोई एक थोड़े लोग हैं जो खुद को लेकर के उतने सावधान है। बस उनकी सावधानता उनको अपने भीतर के संसार और अपने बाहर के संसार दोनों में ही जुदा कर देगी, उनको अलग बना देगी। और वो भीतर के संसार और बाहर के संसार, भीतर का संसार क्या, आंख बंद करते हमारे दिमाग में सारी दुनिया चलती है, और आंख खोल रहे तो बाहर सारी घटना चली रही है। इन दोनों से ही जो हमको जुदा कर देगा वो क्या है, हमारा जागरण। और जैसे वो जागरण आता है और दोनों से हम जुदा होने लगते हैं, बस वैसे ही हम हमारे में दृष्टि खुलने लगी। क्यों सम्यक दृष्टि को इतना दुर्लभ बताया, क्यों सम्यक दृष्टि इतनी आसान नहीं लगती? कारण क्या है? आंख देख नहीं पा रही ना। क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि वो चिपकी हुई है। दृष्टि की विशिष्टता क्या है, आंखों की विशेषता क्या है, कि आंख कोई भी सब्जेक्ट को तब देख पाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाती है जब वो उससे थोड़ी दूरी पर हो। जैसे अभी हम सेल फोन को, मोबाइल फोन को देख रहे हैं या कोई लैपटॉप देख रहा है, तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर है, थोड़ा डिस्टेंस है। और उसका डिस्टेंस घटा के उसको एकदम करीब ले आए। अब मोबाइल सामने है, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे। वो एकदम करीब, आंखों के एकदम करीब आ गया, तब दिखाई नहीं पड़ेगा। एकदम नजदीक कोई चीज आ जाती है, दिखाई नहीं पड़ती। एकदम दूर कोई चीज चली जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है। तो कोई एक बैलेंस गैप है जिससे हमें चीजें दिखाई पड़ती है। वो बैलेंस्ड गैप हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा। वो बैलेंस गैप डेवलप करने के लिए ही सारी प्रैक्टिसेस है। और वो प्रैक्टिसेस करनी होगी हमको, क्योंकि हम जिस तल पे खड़े हैं अभी, हम इतने बेभान है, इतने अनकॉन्शियस है, इतने मूर्छित है कि सब चीजें हमारे चारों ओर हो रही, सजगता नहीं है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ रही। चाहे वो आगमों का ज्ञान हो, सूत्रों का ज्ञान हो, या इतिहास हो, या भविष्य हो, या कुछ भी हो, सब हमारे सामने पड़ा है। सारा पास्ट भी, सारा फ्यूचर भी, सब हमारे समक्ष खड़ा है, सब हमारे भीतर और बाहर पड़ा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही किसी छोटी सी सोच में, छोटी सी समस्या में इतने मूर्छित हो गए हैं, इतने इंडल्ज हो गए हैं, इतने अटैच्ड हो गए हैं कि अब हमारी आंख देखने की क्षमता को खो चुकी है। वो क्षमता कहीं गई नहीं, भीतर ही पड़ी है। पर अभी आवरण आ गया, दृष्टि पर आवरण आ गया है। वो दृष्टि पर आवरण किसका आ गया है? वो सारी अति सोच का, कल्पनाओं का, पुरानी बातों का, स्मृतियों का, मेमोरीज का।
वो हमारी दृष्टि पर आवरण डाल रही है। और उससे हमें अपने आप को जगाने के लिए केवल गैप देने की जरूरत है। और वो गैप, बैलेंसिंग गैप, हमें अपने भीतर जगाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए तीसरा सूत्र, तत्वार्थाधिगम के पहले अध्याय का तीसरा सूत्र कह रहा है, तन निसर्गाद अधिगमात्वा, वो निसर्ग और अधिगम से मिलेगा। और अधिगम का मतलब है प्रैक्टिस करनी होगी, लर्निंग करनी होगी, सीखना होगा। एक ही दिन में कोई साइकिल सवार भी साइकिल चलाना नहीं सीख जाता, एक ही पल में नहीं सीख जाता। एक दिन में तो सीख सकता है, एक पल में नहीं सीख जाता। उसके लिए उसको अपना बैलेंस साधना पड़ता है। जैसे हम साइकिल पे बैठते हैं, पहली बार साइकिल पे जब हम बैठे थे, मुझे मेरा एक्सपीरियंस पता है, आप सबको भी अपना अपना एक्सपीरियंस पता होगा। तो क्या हुआ, जैसे ही पहली बार हम साइकिल पे बैठे, वैसे ही हम साइकिल पे बैलेंस नहीं जमा पाए, हम या दाएं हो गए या बाएं हो गए, हम गिरने लग गए थे। तो हमें कोई सहारा चाहिए था, किसी का कंधा, किसी का हाथ, कोई पास में खड़ा हो जो हमारी हैंडल को पकड़ के रखे। और हमें बोलता है, अच्छा मैं हैंडल को पकड़े और तुम अपना बैलेंस जमा। बस वो गुरु है जो हमारे हैंडल को पकड़े हुए है, हमारे हाथ को पकड़े हुए है, और हाथ को पकड़े के कहते हैं अब तुम अपना बैलेंस जमाओ। और फिर जब हमारा बैलेंस जमने लग जाता है, उसके बाद तो हमारी साइकिल दौड़ती है। फिर हम साइकिल को लेके पायलट बन जाते हैं, उड़ाने लग जाते हैं साइकिल को, जितनी स्पीड से हम उड़ा सकते हैं हम उसके पायलट बन गए। अब बैलेंस आ गया ना, बस वही मोक्ष मार्ग है, सम्यक का बैलेंस आ जाए। वो बैलेंस अपने भीतर कैसे प्रकट करना है, उसकी प्रैक्टिसेस के लिए हमें क्या करना है। तो एक फार्मूला जो आज हम सुन रहे हैं, अप्लाई करना शुरू करते हैं, पॉज लेना लग जाए। पॉज लेके क्वेश्चन करें वाह। फिर मोबाइल का एडिक्शन भी छूट सकता है, किसी भी तरह का एडिक्शन छूट सकता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो सिगरेट फूकने का हो, और चाहे वो बात बात पे बिना पूछे अपनी सलाह देने का हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सोचने का हो, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, किसी भी घटना को लेके। एक ही सवाल, एक बार खुद को रोक करके पूछो, खुद को स्टॉप करके पूछो, वाह, क्यों, क्यों, इससे क्या हो जाएगा, क्यों, इससे क्या हो जाएगा। और ये बात हमें जगाएगी। जगाने के लिए कोई भी सूत्र काम दे सकता है। हम इस एक सूत्र की आज बात कर रहे हैं, क्यों, इससे क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा जागरण आएगा। पहुंच देते ही हमारी बुद्धि जो किसी एक दिशा में बिना किसी समझ के बढ़ने जा रही थी, रुक गई। रुकते ही गाड़ी चलाने वालों के लिए गवर्नमेंट ने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगा रखे, और कम से कम उन इलाकों में जहाँ भीड़ भाड़ काफी है। हाईवेज पे स्पीड ब्रेकर बहुत ही कम मिलेंगे। और जैसे सिटी के अंदर एंटर कर जाओगे, अब स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। यानी जितने ज्यादा लोगों के साथ आप हो, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज के साथ आप हो, जितने ज्यादा थॉट्स के साथ आप हो, जितने ज्यादा बोलने की आदत के साथ आप हो, वहां क्या करना, स्पीड ब्रेकर यूज करना। और जब हाईवेज पे चलने लग गए हो, अब कोई जरूरत नहीं है, अब राजमार्ग पे आ गए हो, अब यहाँ बहुत जगह है, सब लोग दूर दूर है, वहां स्पीड ब्रेकर की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां आपके पास आपका अपना स्पेस जनरेट हो गया है। तो जब तक अपना खुद का स्पेस अपने भीतर जनरेट नहीं हुआ, तब तक स्पीड ब्रेकर की बार बार जरूरत है। और जैसे आपका अपना एक स्पेस बन गया, आपके भीतर बाहर एक गैप, एक बैलेंसिंग गैप डेवलप हो गया, अब स्पीड ब्रेकर की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप हाईवेज पे चला सकते हो, और आप मर्जी से गाड़ी चला सकते हो, जितनी फुल स्पीड से चलाना चाहो चला सकते हो, क्योंकि आपका आप पर कंट्रोल आ गया। जब आपका आप पर कंट्रोल आ गया, अब आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि जो खाओगे उसकी एनर्जी को आपको कैसे यूज करना आपको आ गया है। जो बोलोगे वो कब कहाँ कैसे बोलना वो आपको आ चुका है। अब आप मोक्ष मार्ग पे हो, क्योंकि अब आप अपने आप में हो, अपने मालिक बन के चल रहे हो। अब डिफरेंस पैदा हो गया है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक के लिए लगातार स्पीड ब्रेकर्स की जरूरत है। और अपनी स्पीड को कौन रोकेगा, खुद ही रोकना होगा। कोई आदमी एक लाइन बोल के चला गया आपको,
और उस एक लाइन के ऊपर हमारे भीतर में कितनी बड़ी मूवी बन गई, कितनी बड़ी स्टोरी बन गई। और वो स्टोरी कहाँ से कहाँ जाती है। एक घर में मैं ऊपर गेस्ट थी, तो ससुर ने अपनी बहू को बोला, बहू ऊपर सीढ़ियां चढ़ के अपने फ्लैट पे जा रही है, क्योंकि उसका उसने अपने ऊपर किचन और घर बना रखा है। तो ससुर जी ने बोला, देख आम आए हैं, आम की पेटी आई है, जरा आम ले जाओ ऊपर, तेरे घर में वहां खाना। एक लाइन तो बोली और तो बड़ी सहजता से बोली, लेकिन बहू ने क्या रिप्लाई दिया, मेरे मायके से खूब आए हैं, रहने तो अपने आम, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ अपनी करुणा दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं आपका प्यार झूठा दिखा हुआ है, घर में गेस्ट आए तो उनके सामने कह रहे हो आम ले जाओ, कभी तो नहीं बोलते हो, ऐसा क्या वैसा क्या, ओ इतनी सारी स्टोरी डेवलप हो गई। मैं हैरान हूँ, एक सेंटेंस के बाद में कितनी बड़ी मूवी बन गई। और उस मूवी का इम्पैक्ट कितना चलेगा। अब वो बोल करके वो भी दुखी रहेगी बोल करके, क्योंकि किसी को हर्ट किया है तो वो कुछ नहीं हो सकती। और जिसको हर्ट किया वो पता नहीं कितनी देर तक सोचते जाएंगे। हाँ वो भी इजी हो सकते हैं, ओके अच्छा बाबा ओके तू तेरे मायके के आम एंजॉय कर, मतलब कितने था तू आम को एंजॉय कर, कहीं का भी आम लेना, कौन सा मेरे घर का है। कोई आदमी इजी भी ले सकता था, लेकिन कोई आदमी उसको स्टोरी बना देगा, देखो आज की बहुएं कैसी हो गई है, ये है वो है एक्स वाई जेड, इसके मायके वाले समझते क्या है, ये अपने आप को किसकी औलाद समझती है, ये वो। अब एक लाइन के ऊपर कितनी बड़ी स्टोरी बन सकती है। वो उसके सारे परिवार वालों को इल्जाम दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, उसको कर्स कर सकते हैं, उसको अब्यूज कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। और कोई इतना शांति से, अच्छा ओके तू मजे करते ही तो कोई मतलब है, तू आम यहाँ का खा कहीं का खा, मजे तो कर। लेकिन मजे कर ऐसा नहीं सोचेंगे हम सोचेंगे अरे ऐसे ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे क्या नीचा दिखाना चाहते हैं, बस हमारे भीतर घटनाएं बनती जाती है, वो जो स्टोरी माइंड में डेवलप हो रही है वो संसार है। और जो लोग बोलते हैं ना संसार त्यागना होता है, दीक्षा लेनी होती है, उसके बिना मुक्ति मुक्ति नहीं होती, वो कौन से संसार त्यागने की बात की जा रही है। वो जो अंदर स्टोरी डेवलप करने वाला संसार है ना, जो माइंड में हमारे भीतर एक स्टोरी पैदा होती है, हर एक बात के साथ, हर एक घटना के साथ, हर एक सीन के साथ। हमारी लाइफ में बाहर कोई सीन आता है, हमारे माइंड में कोई एक सीन जनरेट होता है, हमारे भीतर स्टोरी डेवलप होती है, बस वो संसार है। उस संसार को त्यागने की बात है। और त्यागना, त्याग हो ही नहीं सकता। त्याग यानी चरित्र तब तक आ ही नहीं सकता जब तक दृष्टि ना आए। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, और दर्शन और ज्ञान के बिना चरित्र नहीं। न दर्शनस्य नाणं, नाणेन विना न हुन्ति चरणगुणा। अगुणस्य नत्थि मोक्षो, नत्थि अमोक्षस्य निर्वाणम्। जो अमोक्षित है उसका निर्वाण नहीं होता, और मोक्ष उसको नहीं होता जिसके भीतर अभी तक दर्शन ज्ञान चरित्र के गुण प्रकट नहीं हुए। अब दर्शन ज्ञान चरित्र हमारा स्वभाव है, लेकिन फिर आवृत क्यों है, क्योंकि दृष्टि की इतना नजदीक सारी चीजें ले आए, हम गैप नहीं डेवलप कर पाए। और गैप डेवलप करने के लिए एक पॉइंट है, हम पॉज देना सीखें, क्यों पूछना सीखें, खुद से पूछे क्यों। दूसरा, अब ये भी बात हर बार लगातार हमें याद नहीं आती तो हम क्या करें, तो एक और प्रैक्टिस, कि कम से कम 1 घंटा अपने आप के साथ बैठे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सोने से पहले। अगर 1 घंटा नींद में से जागने के साथ और 1 घंटा सोने से पहले हम खुद के साथ बैठ जाए, ये खुद से मुलाकात को टाइम दे दे। उस 1 घंटे में हमारे भीतर ही क्यों पैदा करें हम, खुद के प्रति क्यों पैदा करें हम, क्यों है ये, क्या है ये, कैसे है ये। अब ये सवाल खुद के ही भीतर जब पैदा होने लगे और हम इसके साथ 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात देने लग जाए, तो 1 घंटे का खुद के साथ किया गया, खुद के पास बैठा गया, खुद को दिया गया समय हमारे भीतर वो स्थिति लाएगा, क्योंकि ये अधिगम है, लर्निंग है, और कोई भी चीज लर्निंग के लिए हम उसको टाइम देना होता है, फोकस करना होता है। आप अपने बच्चों को स्विमिंग क्लास भेजते हो, डांसिंग क्लास भेजते हो, स्कूल भेजते हो, हर जगह पर उसको भेजते समय क्या बोलते हो, कि जो भी वहां हो रहा है टोटली फोकस्ड होकर के तुझे वो चीज सीखनी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना,
ध्यान से स्विम करना, हर काम के लिए हमें क्या करना होगा, वहां अपने आप को प्रेजेंट रखना होगा। हम प्रेजेंट है और अवेयर है, पूरी फोकस्ड है, तो हम जहां भी बैठे वो चीज हम लर्न कर रहे हैं, वो चीज हम सीख रहे हैं। तो अगर खुद को खुद से को सीखना है, मैं क्या हूँ ये जानना है, खुद को सीखना है, तो हमें क्या करना है? ये स्व की यात्रा है। धर्म स्व की खोज है। धर्म स्व को जानने की बात है। और जैसे ही स्व को जान लिया, फिर कोई पर बचा ही नहीं। पर पाषाण आकर्षण तब तक ही है जब तक स्व में आए ही नहीं। एक बार स्व में आ गए तो पर पाषाण आकर्षण खत्म। फिर पर बचा ही नहीं। फिर पर पाषाण संबंध स्थापन खत्म, क्योंकि पर बचा ही नहीं। संबंध किससे बनाओगे? संबंध बनाने के लिए कोई दो तो चाहिए, लेकिन दो ही नहीं बचेगा। लेकिन ये कब स्थिति आएगी? उस स्थिति में आने के लिए बातें तो हम कर लेते हैं। अरे महर्षि रमन से किसी ने पूछा कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब महर्षि रमन वो अपनी स्थिति में खड़े हैं, मौजूद है। वो बोलते हैं दूसरा कौन है? देयर इज नो अदर। दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं। ये बात महर्षि रमन अपनी स्थिति से कह रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति में तो दूसरा है। कोई हमसे गुस्सा कर रहा है, कोई हमसे घृणा कर रहा है, हम किसी से घृणा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चालू ही है। कोई हमसे घृणा कर रहा है, वो हमें बहुत कष्ट दे रहा है। कोई हमें नहीं चाहता है, कोई हमसे बात करना नहीं चाहता, कोई उनको देखना नहीं चाहता, कोई उनको सुनना नहीं चाहता, वो बातें हमें बहुत कष्ट देती है। और हम किसी और को चाहते हैं, वो भी हमें कष्ट देता है। हम लगातार किसी और को चाह रहे हैं, किसी और से मिलना चाह रहे हैं, किसी और से जुड़ना चाह रहे हैं, किसी से चिपकना चाह रहे हैं, वो भी हमें बहुत कष्ट देता है। दोनों ही चीजें हमें कष्ट दे रही है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष, बस यही संसार है। अब इसमें सब में बैलेंसिंग कैसे आएगी? भाई कोई हमें नहीं चाहता है, किसी और को चाहता है तो कष्ट होता है, हम किसी को चाह रहे हैं तो कष्ट होता है। राग और द्वेष दोनों में ही कष्ट हो रहा है हम लोगों को। इसमें हम सम्यक में कैसे आए, संयम चरित्र कैसे आए? यहाँ चरित्र का मतलब आवरण बदलना नहीं है। यहाँ चरित्र का मतलब आवरण हटाना है। वो आवरण हटाना है जो हमारी दृष्टि पे पड़े हैं, जो हमारी समझ पे पड़े हैं। और इसको हटाने का पुरुषार्थ खुद को ही करना होगा। कोई और नहीं कर सकता। कोई और हैंडल पकड़ सकता है, बैलेंस खुद को ही साधना पड़ेगा। खुद को ही अधिगम करना होगा। तन निसर्गाद अधिगमात्वा, स्वभाव है सम्यक दर्शन। लेकिन अभी हम उस स्थिति में है नहीं, अपने स्वभाव में है नहीं। तो स्वभाव में आने के लिए क्या करें? तो बड़ा अधिगम, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस के लिए हम उपाय करें कि कैसे हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम खुद को दें। अब आप बोलोगे ये तो बहुत मुश्किल है, टाइम ही नहीं मिलती। अरे तो फिर हम जी किसके लिए रहे? बाकी सारे सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबको अपॉइंटमेंट दे रखा है, सबको टाइमिंग देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। अच्छा आप इतने बजे मिलना, आप इतने बजे से इतने बजे मिलना, इस इतने टाइम मेरी मीटिंग फिक्स है, इस टाइम उसके पास हो, उस टाइम उसके पास हो। सबके लिए अपॉइंटमेंट है ना। एक अपॉइंटमेंट खुद के साथ। 1 घंटा मेरा है मी टाइम सुबह का, 1 घंटा मेरा है रात का सोने से पहले। ये 2 टाइम हम अपने लिए निकाल सकते हैं। बाकी 22 घंटे तो दुनिया में जाते हैं, उसमें से 10-12 घंटे तो पब्लिक में आपको जाना होगा। बिजनेस, जॉब, घर गृहस्थी, बच्चे बाल सब कुछ निपटाना है। सब अच्छे मजे से कीजिए। जो भी रोल हमें मिला है उसको एकदम बेस्ट प्ले कीजिए। बेस्ट रोल प्ले करें, लेकिन रोल में रियल को ना भूल जाए। क्योंकि बेस्ट रोल वही प्ले कर सकता है जो रियल खुद को जान गया है। उसी का रोल भी बेस्ट होएगा। और रियल खुद को जानने के लिए हमें खुद को टाइम देना। अब सवाल पैदा होता है उस टाइम में क्या करना। अच्छा 1 घंटा सुबह निकालिए, 1 घंटा शाम निकालिए, अब करना क्या है? तब बात आती है कि हम
खुद को पढ़ना सीखें। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कोई क्लास में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ फ़ोकस करते हैं, प्रेज़ेंट रहते हैं। बस ऐसे ही खुद में फ़ोकस्ड करना, खुद में प्रेज़ेंट रहना। आँख बंद करके अपने ही भीतर क्या हो रहा है, उसके प्रति एकदम होशपूर्वक दिखना है। खुद में प्रेज़ेंट और खुद को फ़ोकस्ड करना है, बस। अब इसके लिए एकदम से कुछ नहीं होता है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्निक्स है, मेडिटेशन टेक्निक्स बोलते हैं उनको। वो मेडिटेशन की टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, अलग-अलग भाँति-भाँति की, जिसे हम अपने आप के साथ प्रयोग कर सकें। और हर प्रयोग हमें अपने आप में स्थिर होने के लिए है। टेक्निक्स का यूज़ क्या है कि खुद के पास बैठना सीख जाए। और वो टेक्निक्स के द्वारा टेक्निक्स किसको मिलेगी? जिसको जो जिज्ञासा होगी वो पर्सनल भी बात कर सकता है, आफ्टर सेशन मुझसे बात कर सकता है। मेरे ईमेल आईडी भी सबको अवेलेबल है और नंबर भी अवेलेबल हो सकता है। तो बात करके अपने लिए पर्सनल कोई भी मेडिटेशन टेक्निक्स ली जा सकती है और उस टेक्निक्स के थ्रू हम खुद के साथ बैठना, खुद को जागना, खुद को जगाना, खुद को जानना शुरू करें। क्योंकि सारी बातों का सार तो यही है कि जानना और जीना एक हो जाए। ज्ञान सबको बहुत है, लेकिन आचरण की जब बात आती है, सिचुएशंस जब आती है, बस सारा चैलेंजेस में सारी पोल खुल जाती है, भीतर क्या है, बाहर क्या है। अब इस तरह से जो हमारी पोल खुल जाती है, बस वहाँ हमें जानना होगा कि हम गड़बड़ी क्या करते हैं। पॉज़ देना सीखें और 1 घंटे का पूरा पॉज़ मेडिटेशन है। 1 घंटे का पूरा पॉज़ दे दें दुनिया से, खुद के पास बैठ जाएँ और फिर खुद के भीतर ही कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जैसे अलग-अलग ध्यान की विधियाँ हैं। अ, ध्यानियों ने हमारे लिए 108 ध्यान की विधियाँ, माला के मणके 108 जो है, वो सारे 108 मणके एक सूत्र के साथ बंधे हुए हैं। वो 108 मणके इस बात की सूचना है कि 108 टाइप्स के गेट है ओपन होने को। किसी भी एक विधि से 108 टाइप के मेथड से खुद के साथ जोड़ने का। 108 मणके जाके एक ही पॉइंट पे आके जुड़ रहे हैं। एक सूत्र है, वो सूत्र हम हैं। हम अपने आप के साथ कैसे जुड़ जाएँ, बाहर से भीतर कैसे आ जाएँ, उसके उन्होंने 108 विधियाँ बताई। तो ध्यान की 108 मेथड्स और फिर 4 मेथड्स और है। कुल मिला के 112 विधियाँ आती है ध्यान की, जो कि हमारे भीतर के सारी सोई हुई स्थितियों को हमें जगा देगी। उनमें से कोई भी एक विधि, 2 विधि, कोई भी विधि, किसको कौन-सी विधि लागू होगी, ये बिल्कुल खुद के ऊपर प्रयोग करके ही समझा जा सकेगा। जैसे जब आप स्टोर पे जाते हो कपड़ा खरीदने, जूते खरीदने, तो आप पैर में डाल-डाल के देखते हो बहुत सारे जूते। फिर आपको समझ आता है, अच्छा ये वाला जूता मेरे पे फिट होएगा, ये मेरे को कंफर्टेबल रहेगा, ये फिट होएगा, ये ईज़ी रहेगा। जो आपको एकदम कंफर्टेबल फिट लग जाता है, वो जूता आप खरीद के ले आते हो। अब वहाँ बोलो नहीं मेरे को इतना टाइम नहीं, मेरे को तो बस कोई भी एक जूता दे दो और मैं ऐसे चला जाऊँगा, ऐसा कोई नहीं करता। हाँ। जूते लेने जाए, कपड़े लेने जाए, खूब टाइम लगाते हैं और हर एक चीज़ हम टेस्ट करके देखते हैं, अरे बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, चेक करते हैं, फिर जो समझ आ जाता है वो लेके आते हैं, जो उसके लिए इतना टाइम दे सकते हैं। अगर हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी है तो कोई बात नहीं, और अपनी आपकी लाइफ में अगर आपकी इम्पोर्टेंस है, तो आप उसको भी ध्यान दे दीजिएगा। अगर मेरी लाइफ में मेरी इम्पोर्टेंस है, तो मुझे अपने आप पे फ़ोकस करना होगा। फिर खुद को टाइम दिया ही जाएगा। तो खुद से प्रेम है तो आदमी खुद को टाइम देगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपकी ही इम्पोर्टेंस नहीं है, बाकी सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, तो आप सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, अपने आप को खो दीजिए। और अपने आप को खो दोगे तो क्या होगा? बहुत सारे शून्य, शून्य, शून्य इकट्ठे कर लिए पर एक ना हो। स्टार्टिंग में 1 लगाया, फिर शून्य 1 लिखा तो 10 हुआ, 2 शून्य लिखा 100 हुआ, 3 लिखा तो 1000 हुआ, 5 लिखा तो लाख हुआ। लेकिन अगर आपने 1 ही हटा दिया, फिर कितने भी शून्य इकट्ठे कर लो, क्या इम्पोर्टेंस? वो एक ये है, ये जीवन, ये लाइफ का टुकड़ा है और इस जीवन के साथ हम अगर टाइम दे पाएँ, तो हम अपने आप पर प्रयोग करेंगे।
फिर प्रयोग करके हमें लगेगा अच्छा ये मेरे लिए कंफर्टेबल हो रहा है, ये मेरे को ठीक लग रहा है, इसके साथ मेरा बैलेंस सध रहा है। बस जब बैलेंस सधना शुरू हो जाए, अब उस बैलेंस के साथ आगे बढ़ो। तो एक एक घंटा हम अपने भीतर बैलेंस को साधने को देंगे, वो बैलेंस चलने लगेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो जो सम्यक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो सम्यक है, यानी बैलेंस। सम्यक का मतलब है ना लगाव में गए, ना दुराव में गए, ना किसी विरोध में गए, ना किसी के अंधे अनुयायी बने। दो तरह के लोग होते हैं। जैसे हम घर घर जाते हैं तो लोग सब अपनी अपनी बातें करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो मोस्टली दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वे जो धर्म गुरु संप्रदाय सब परंपरा इन सब से लगाव रखते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो इन सब के उखाड़ उखाड़ करते हैं। वो कहते हैं सब फेक है, सब फालतू है, सब ये है, सब वो है, सब पाखंडी है, सब ऐसा सब वैसा। अभी एक तरफ तो लोग विरोध के हैं, एक तरफ के लोग एकदम अंधे भक्तों के सुबह उठते ही चालू हो जाएंगे अपनी परिपाटियां पूरी करना, है ना, नियम रिवाज पूरे करना। अब दो तरह के लोग मिलते हैं। अक्सर क्या होता है, दोनों तरह के लोगों के अंदर में अपनी अपनी बात को लेकर के पकड़ है, अपने अपने अनुभवों को लेकर पकड़ है। दोनों ने ही शोध बुद्धि पैदा नहीं की है। विरोध है लेकिन शोध नहीं है, लगाव है लेकिन खोज नहीं है, शोध नहीं है। विराट गुरु जी कहा करते कि शोध पैदा करो, विरोध नहीं। अगर कोई रिवाज है तो उसमें भी शोध लाओ, क्या है, क्यों है, क्या उपयोगिता है, इससे क्या अच्छा हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। आप किसी को कुछ पैसा देते हो और उसके बदले में कोई सामान लेते हो तो सौ सोचते हो ये सामान इस पैसे के अनुरूप है कि नहीं है, जो मैं पैसा दे रहा हूँ सामान अनुरूप है कि नहीं है। कितनी सर्च करते हो, ये कपड़ा कितना चलेगा, ये कार कितनी चलेगी, इसका क्या होएगा, उसका इंजन का क्या होएगा, 100 क्वेश्चन करते हैं हम। एक कार खरीदनी हो तो सैकड़ों कार देख लेते हैं, एक कार के लिए कितनी शोध करते हैं। लेकिन अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने दिलो दिमाग के लिए कोई शोध ही नहीं है। क्रोध है, विरोध है, लगाव है, लेकिन शोध नहीं है। और सम्यक होने के लिए शोध नहीं होगा, बिना शोध के बैलेंस कहाँ निकालोगे। लगाव में भी सम्यक नहीं है, विरोध में भी सम्यक नहीं है। सम्यक वो है जिसके भीतर शोध है, खोज है। हम खोज रहे हैं अपने बैलेंस को, मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ, मैं अपने भीतर में कहाँ खड़ा हूँ। तो पता लगेगा कि आप अपने में हो ही नहीं, मैं मुझ में हूँ ही नहीं। तो मेरे में क्या है, मेरे में दुनिया भर के लोग खड़े हैं, मेरे में दुनिया भर की बातें खड़ी है, मेरे में दुनिया भीड़ इकट्ठी है, लेकिन मैं कहाँ। कल एक बुजुर्ग महिला से मेरी बात हो रही है। अब वो महिला 80 साल के करीब होने को आ रही है ना। और कहती है मुझे अभी समाज से बहुत भय है, परिवार से बहुत भय है, अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत डर है। और तुम तो 70 क्रॉस करके 80 में जा रही हो, तुम्हारे घर में तुमसे बड़े बैठे, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उनसे डर क्यों है। बोले नहीं नहीं, मैं ये पहनूंगी तो चार लोगों में क्या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये करूंगी तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वहां जाऊंगी तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे सबसे डर है। मैं कहती बेईमान को डर होता है, ईमानदार को डर नहीं होता है, आपको डर क्यों आ रहा है। बोले आप कैसी बात कर रहे हो, बेईमान ईमानदार, आप कुछ भी कह दो, डर तो मुझे लगता है, इसका मतलब है कि आप ईमानदार नहीं हो, आप भीतर बाहर एक नहीं हो। बोले हो ही नहीं सकते, हमारी इच्छा कुछ और है, परिवार के लोगों की इच्छा कुछ और है, हम ईमानदार कैसे हो सकते हैं। फिर हमें हर काम चुपके चुपके करना होता है, डर डर के करना होता है। अब जो डर डर के कर रहा है वो कितनी भी सामयिक करे, कितनी पूजा पाठ करे, कितने व्रत उपवास कर ले, उतना ये तो होंगे 75 साल से जो ऊपर हो रहा है उसने कितना सब कुछ किया रहेगा, लेकिन सब व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि अंदर की स्थिति देखो तो डर डर के जी रहे हैं, झूठ के जी रहे हैं, बनावटी से जी रहे हैं। सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, वो कुछ सास है, दादी सास है, और उसकी स्थिति क्या है कि वो भी डर डर के जी रही है। अब बताओ, जो बहू है सास से डर रही है, जो सास है वो अपनी सास से डर रही है, और जो उसकी सास है वो भी अपने चारों ओर के लोगों से डर रही है। ये तो डर का गजब का रिवाज और परंपराएं हैं। और सो कॉल्ड मारवाड़ी लोगों में, जैन लोगों में तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं तो उसी में ज्यादा कनेक्ट होती हूँ, इसलिए हो सकता है क्रिश्चियंस में भी होगा, मोमेडन्स में भी होगा, और भी परिवारों में होगा।
लेकिन इतना भय हमारे दिल और दिमाग में भर दिया गया है और डर डर के हम जिए जा रहे हैं, सारे रिवाज डर डर के कर रहे हैं, वो विचिकित्सक बन रहे हैं, हम कपटी बन रहे हैं, बेईमान बन रहे हैं। वो बोलते हैं आज की जनरेशन साफ बोलती है, मैंने कहा साफ बोलती है तो कम से कम ईमानदार तो है। नहीं मन आया प्रणाम करने का तो नहीं करेगी, और आप तो जबरदस्ती प्रणाम करोगे, जबरदस्ती पैर दबोगी, और मन तो आ रहा है गला दबाने का और दबा रही हो पैर। तो कितनी बीमारी हो रही है हमारे भीतर। हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे कि हम कहाँ अटक गए, कहाँ बेईमान हो रहे हैं, कहाँ भीतर बाहर फर्क आ गया, कहाँ बैलेंस खत्म हो गया, वो क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि खुद के पास ही नहीं बैठे कभी। लोग धर्म के नाम पर प्रवचन सुन के आ जाएंगे, शास्त्र रट लेंगे, सूत्रों को बार बार रिपीट कर लेंगे, लेकिन उन शास्त्रों और सूत्रों से जो खुद को जगाना था वो भूल ही जाएंगे। ये सारे सूत्र तो खुद के जागरण के लिए थे कि खुद बैठ करके। अभी कोई आदमी को बोलो भाई खाना खाए, खाना किस लिए खा रहे हो? कि खाना पचे, ऊर्जा मिले और ऊर्जा से जीवन चले। पर ये शास्त्र किस लिए रट रहे हो? ना तो ये शास्त्र पच रहे हैं, ना इससे ऊर्जा मिल रही है, ना इससे जीवन अच्छा चल रहा है। बस शास्त्र रटे जा रहे हैं, और शास्त्रों को रटना धर्म समझ लिया गया। कितना गड़बड़ी होगी। मात्र प्रवचन सुनना धर्म समझ लिया गया नहीं, सुनने के साथ जीना होगा। और सुनना जीने में तब्दील तभी होगा जब हम जागरूक होंगे, खुद को समय देंगे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादधिगमाद्वा। ये तीसरा सूत्र जो है, पहला सूत्र कह रहा है सम्यक हो दर्शन ज्ञान चारित्र, जानना जीना अनुभव करना एक हो जाए। और एक तभी होता है जब वो प्रेजेंट में होता है। जैसे एक्स्ट्रा आया प्रेजेंट से गायब हो गए, एक्स्ट्रा सोचा, एक्स्ट्रा बोला, एक्स्ट्रा अति कल्पना में चले गए, बात हुई जितनी नहीं रखी, जैसी थी वैसी नहीं रखी, उसमें अपनी ओर से लिपा पोती कर दी, अपनी ओर से मेकअप कर दिया, बस सब गड़बड़ कर दिया, वहां हम सम्यक नहीं रहे। तो पहला सूत्र कह रहा है सम्यक, दूसरा कह रहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ सम्यक दर्शन का संबंध किसी और से नहीं है, इस तत्व के साथ है, क्योंकि ये जीवन तत्व है। इस जीवन तत्व के साथ में अगर हम संकित हो गए, इसको हमने सावधानता से देखना महसूस करना शुरू कर दिया, तो हम सम्यक दर्शन हो जाएंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ हमने क्या ले लिया कि हमने जीव अजीव आदि तत्वों के नाम पढ़ लिए, इनके भेद प्रभेद रट लिए, और हमें सम्यक दर्शन हो गया। अभी तक हम इसी जगह तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग जो इस धर्म परंपरा में बढ़ रहे हैं, लगभग परंपरा के सभी लोगों ने ऐसे ही सीखा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, यानी तत्व के अर्थ का श्रद्धा सम्यक दर्शन। और तत्व क्या है? जीव अजीव आदि सब रट लिया, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, हो गया, और हमको सम्यक दर्शन हो गया। नो, नथिंग। बदलाव क्या हुआ? ये रटने के पहले, रटने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया? क्या आंख खुली? क्या जाग आई? क्या मौज आई? क्या मुक्ति अनुभव हुई? या अभी भी लोगों का प्रभाव है? 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तो भी परिवार का, समाज का, संघ का, ये का वो का, सब बातों में ही घूम रहे हैं। छोटी कोई भी बात डर आतंक पैदा कर देती है, कोई भी स्थिति एकदम से लालच और क्रोध पैदा कर देती है। इसका मतलब ये तत्वार सिद्धांत सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि वो जो परंपरा हमें जिस दिशा में ले जा रही है, उसमें हमारी बुद्धि में तो सारी बातें भरी जा रही है, लेकिन जीवन में, अनुभव में, अनुभव में लाने के लिए हमारे को अपने ही भीतर कुछ करना होगा, खुद के साथ कुछ प्रयोग करने होंगे। और खुद के साथ प्रयोग करने के लिए खुद को टाइम देना होगा, खुद को फोकस करना होगा। हम दुखों को फोकस करते हैं, बीमारियों को फोकस करते हैं, परेशानियों को फोकस करते हैं, तो इन सब के परे मैं भी कोई एक चीज हूँ जिसके होने पर ही तो दुख है। दुख भी है तो किसी को तो है। वो कौन है जिसको दुख हो रहा है? वो कौन है जिसको परेशानी सता रही है? वो कौन है? उसको खोज लेना, उसकी खोज में आगे बढ़ना, उसके लिए खुद को टाइम देना। उसके लिए तीसरा सूत्र था निसर्गा अधिगमात्वा, निसर्ग और अधिगम से है सम्यक दर्शन। निसर्ग मतलब नेचुरल है, प्राकृतिक है। निसर्ग का एक अर्थ प्राकृतिक है, दूसरा अर्थ हमने किया था सर्ग की नियोजित, सर्ग यानी सृष्टि, और सृष्टि की जो नियोजना है, इस नियोजित सृष्टि के अधिगम से,
यानी हमारे भीतर बाहर जो कुछ हो रहा है, जो हमारे सृष्टि में घटनाएं घट रही है, हम उसका अधिगम करना सीख जाएं, उसको लर्न करना सीख जाएं, उसको देखना सीख जाएं। क्योंकि जहाँ घटनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वही समझ में पैदा होगी। कोई लोग सोचते हैं परिवार से दुखी हो गए, परिवार छोड़ के भाग जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, परिवार छोड़ के साधु बन जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं नहीं, वहां भी परिवार है। साधु बन गए, वहां भी परिवार आएगा। तो बोलेंगे ये गुरु का नाम है, संप्रदाय का नाम, ये करो वो करो, तुम्हारे इसका नाम रोशन करो, इसके लिए वो करो। एक बेटा को बाप बार बार बोल रहा था, तू मेरा नाम रोशन करना, मेरा नाम रोशन करना। बेटे तो एकदम मॉडर्न, उसको तो टेक्नोलॉजी पता है ना। घर के बाहर उसने नेम प्लेट लगाई और उसके पीछे बल्ब लगा दिए, ट्यूब लगा दी, बस। रात को पापा को बोलता है, हो गया आपका नाम रोशन, देखो जरा। हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। हम भी कोई मेडल पेडल ले आते हैं, बोलते हो गया नाम रोशन। अरे वो से रोशन नहीं होएगा। नाम तो हाँ, जिसने जाना ही नहीं उसका नाम क्या, अभी जानेंगे तो पता लगेगा कि नाम है क्या, या नाम है भी या नहीं। अभी तो जाने ही नहीं। तो जानने के लिए जानना होगा। तो निसर्ग का अधिगम, और जो कुछ भी हमारी लाइफ में आ रहा है, जो भी घटनाएं आ रही है, चाहे आंतरिक जगत में आ रही, बाहरी जगत में आ रही, हर घटना के प्रति अधिगम, लर्निंग। एक ही चीज हो जाए, मुझे जाग के देखना ये है क्या, ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है। ये बेसिक सवाल है। अगर हम इस बेसिक सवालों के साथ चलने लगे, ये क्या है, क्यों है, कहाँ से है, तो किधर जाना है। अब चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे भीतर आने वाले विचार है, और चाहे मेरे जीवन में आने वाली परिस्थितियां है, ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आई और किधर ले जाने वाली है। झांक के देखना होगा, क्वेश्चन करना होगा। टू लर्न इज टू क्वेश्चन। कुछ सीखना है तो कुछ पूछना होगा, पूछने से सीखने में जाएंगे। पूछना शुरू करें, आचार्य सूत्र की शुरुआत पूछने से होती है। ये वह साधक पूछ रहा है, मैं कौन सी दिशा से आया हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर या नीचे, कौन सी दिशा से आया हूँ। और जो आया है वो कहीं जाएगा भी, तो किधर जाएगा। क्यों पूछा जा रहा है कौन सी दिशा से आया हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही जगह से नहीं आया है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, और हर दिशा का अलग अलग महत्व है। हर दिशा का मतलब कोई एक अलग व्यू पॉइंट से, कोई अलग अलग सरणी से, कोई अलग योनि से, कोई अलग नजरिए से आ रहा है। हमें देखना होगा मैं कौन कहाँ से आया, फिर अपने आप को ही खोजना होगा, मेरी प्रकृति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। तन निसर्गाद अधिगमात्, अपने स्वभाव को खोजो, अपने स्वभाव को सीखो। इस सूत्र का एक अर्थ है, निसर्ग का अधिगम हो, अपने स्वभाव को ही सीखना आ जाए। तो देखो हमारा स्वभाव क्या है, उसको सीखो। क्या हमारा स्वभाव क्रोध है या प्रेम है। क्या हमारा स्वभाव घृणा है, शिकायत है, बेचैनियां है, वैर विरोध है, या मौज, शांति। क्या स्वभाव है। अच्छा, अपने स्वभाव को खोजो। अभी सुन करके या थोड़े से अनुभव से ये तो पता लग गया कि मेरा स्वभाव प्रेम है, शांति है, मौज है, मस्ती है, क्रोध तो नहीं। क्योंकि क्रोध तो परेशानी में डालता है, क्रोध अच्छा महसूस ही नहीं देता। तो फिर अपने स्वभाव को मैं कैसे सीखूं। अब स्वभाव को सीखना शुरू करो, और तब एक ही अपने भीतर प्रण लिया जा सकता है कि मैं अपने स्वभाव को जीऊंगा। अगर प्रेम मेरा स्वभाव है तो मैं प्रेम को जीऊंगा, प्रेम को तोड़ने वाली बातों को नहीं जीऊंगा। जैसे ये संकल्प पैदा हो गया कि मैं प्रेम को जीऊंगा, प्रेम को तोड़ने वाली चीजों को नहीं जीऊंगा। और प्रेम को क्या क्या चीजें तोड़ती है, बस उससे सावधान रहना। इसके लिए साधु बनने की, दीक्षा लेने की, घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां खड़े हो वहीं पर बस एक बात की भीतर में संकल्प आ जाए कि मैं अपने स्वभाव को जीऊंगा अनकंडीशनली, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। तब क्या होगा, सिचुएशंस तो आएगी, परिवार में रह रहे हो, कोई एक्स पर्सन आपके लिए कुछ बोल रहा है, वाई कुछ बोल रहा है, जेड कुछ बोल रहा है, सारी स्थिति आएंगी। बस यही संसार का मार्ग ही
साधक के लिए मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। ये XYZ सिचुएशन ही उस साधक के लिए मोक्ष का मार्ग हो जाएगा जो इस निसर्ग में सीख रहा है, अधिगम कर रहा है। जैसे वही समुद्र, वही नदी है, जो तैराक है उसके लिए तो उतरने का रास्ता है, और जो तैराक नहीं है उसमें चला गया तो डूब जाएगा। तो तीर्थ बनने का मतलब क्या हुआ? Why we are called तीर्थ? साधु तीर्थ, साध्वी तीर्थ, सावक तीर्थ, साविका तीर्थ। Why तीर्थ? तीर्थ इसलिए कि तिर रहे हैं अभी। अभी तिरना आ गया है। अभी तिरने का संकल्प ले लिया है। अभी डूबने का नहीं है, अभी तिरने का है। तो तिरना कैसे आएगा? जिसको ये संकल्प आ गया कि मैं हर हाल में स्वभाव को जीऊंगा। आ रही है मेरे भीतर ईर्ष्या आ रही है, लेकिन मुझे किसको जीना है? प्रेम को। मेरे भीतर क्रोध आ रहा है, मुझे किसको जीना है? प्रेम को। मेरे भीतर शिकायत आ रही है, मुझे किसको जीना है? प्रेम को। मेरा संकल्प है मैं स्वभाव को जीऊंगा। अब एक संकल्प, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक संकल्प पूरी जिंदगी बदल देगा। वन डिटर्मिनेशन, ओनली वन कमिटमेंट विद वन सेल्फ, विद आवर सेल्फ। खुद के साथ एक कमिटमेंट कर लो। निसर्ग अधिगमाद्वा, ये सूत्र की बात हम कर रहे हैं। निसर्ग का अधिगम कर ले। सूत्र की व्याख्या कई तरीके से होती है, एक ही तरीका नहीं। सारी व्याख्याओं का सार एक ही है, सारी विवेचना, सारे विस्तार का सार एक ही है कि हम कैसे मुक्त हो जाए। बस। अब जैसे ही मुक्त होने लगेंगे का मतलब क्या हुआ? कि संसार में, लेकिन आप समुद्र में तिर रहे हैं, डूब नहीं रहे। नदी में लेकिन तैर रहे हैं, डूब नहीं रहे। सिचुएशन छोटी है या बड़ी है, किसी भी सिचुएशन के साथ में हम पीड़ित और परेशान नहीं हुए। किसी भी सिचुएशन के प्रभाव में जाकर के हम पक्ष और विपक्ष में नहीं गए, हमने उसमें भी बैलेंस साध लिया। वो जो बैलेंस साधना है, दैट इज सम्यक, संयम। वो बैलेंस हम अपने भीतर सतत साधते जाए, इसके लिए आज हमने कुछ बातें करी। एक बात यह कि कैसे हम पॉज देना सीखें और पूछना सीखें क्यों, वाई। वाई, क्यों कर रहा हूँ? चाहे मोबाइल ही उठा रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ? चाहे आदतन कोई भी खाना खा रहा हूँ, आदतन कुछ भी बातें कर रहा हूँ, आदतन कुछ भी कर रहा हूँ, आदतन मूवी देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, क्यों? एक सवाल। और एक सवाल रोकेगा खुद को, बदलेगा खुद को। बार 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 पूछते जाए। भगवान ने तो उसको समाचार ही बोला, आप पूछना पड़ी पूछना। कि साधु का उत्कृष्ट आचार है, समाचार यानी उत्कृष्ट आचार है, वो आप पूछना करे, पड़ी पूछना करे, बार बार पूछे। एक बार पूछे, दोबारा पूछे। पूछना बदलेगा। पॉज देना सीखेंगे। और दूसरा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात पॉज दे। खुद को टाइम दे। खुद को सीखे, खुद को फोकस करे, स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना नहीं, स्व अध्याय। खुद का अध्याय करना है। तो आंख बंद करके खुद के साथ मुलाकात करें। इस इकाई को महत्व दे। जीवन की ये जो इकाई है, इसको महत्व दे। तो हम जीव तत्व तक पहुंचेंगे। चौथे सूत्र में हमें जाना है, लेकिन चौथे सूत्र की बात शुरू कैसे करें? जीव अजीव आदि तत्व में जाना है। तत्व का विज्ञान प्रकट होगा, लेकिन कैसे प्रकट होगा? बाहर शब्दों से तो हम इतनी बार सुन चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं कोई बातें करने जा रही हूँ, जीव अजीव आदि तत्व है, ये सब बातें आप जो लोग कनेक्टेड है इस परंपरा के साथ में, उन्होंने सबने सैकड़ों बार सुनी है, रटी है, पढ़ी है। लेकिन हम उसी यात्रा पे नहीं जा रहे। हम अपने भीतर एक गहराई में, आप कह दो उसकी ऊंचाई में जाना चाह रहे हैं। और जो ऊंचाई पे बढ़ना चाह रहा है, उसको कदम कदम पे दम भर करके अपने आप को स्थिर करते हुए धैर्य पूर्वक ऊपर उठना होगा। धैर्य पूर्वक ऊपर उठने का नाम तन निसर्गाद अधिगम। इस निसर्ग का अधिगम करते जाए, अपने प्रेम का अधिगम करें। मैं प्रेम को ही सीखूंगा, हर हाल में प्रेम को ही साधूंगा। कोई एक ही संकल्प कर ले। जैसे आप साधु लोगों के पास जाते हो, मना सब लोग बोलते हैं आपको, कांदा छोड़ दे, आलू छोड़ दे, लहसुन छोड़ दे, रात को खाना छोड़ दे, वो छोड़ दे। आप कहते अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ नियम लेके आते हो। वो सब नियम कुछ भी नहीं है। एक ही नियम साध लो कि मैं अपने स्वभाव को जीऊंगा, बस। हर हाल में स्वभाव को जीऊंगा, हर हाल में प्रेम को जीऊंगा। वो हर हाल में जो प्रेम को जीने वाला व्यक्ति है, वो बदल जाएगा। तो उसके शरीर में बीमारी भी आ गई तो वो बोलेगा मैं इस शरीर का भी प्रेम करूंगा।
शरीर को भी प्रेम से देखूँगा, शरीर को भी प्रेम से रखूँगा, तो क्या होगा? वो अपने शरीर को फ़ोकस करने लगेगा, शरीर में रिलैक्स्ड होने लगेगा। जब हम प्रेम में होते हैं किसी के साथ में तो क्या करते हैं? जिसके साथ हम प्रेम में हैं, हम उसको फ़ोकस करते हैं और उसके साथ रिलैक्स फ़ील करते हैं। यही तो करते हैं। वही लड़के-लड़की को जब प्यार हो जाता है, वो एक-दूसरे को कंप्लीट अपना टाइम देना चाहते हैं, फ़ोकस देना चाहते हैं और एक-दूसरे के साथ रिलैक्स में रहना चाहते हैं कि कोई विचार ना आए, कोई दुनिया बीच में ना आए, कोई स्ट्रेस बीच में ना आए, बस हम प्रेम से एक-दूसरे को जिए। बस ऐसा ही प्रेम खुद के साथ शुरू हो जाए। निस्सर्ग हमारा स्वभाव हमारा प्रेम है, शांति है, घृणा, क्रोध, बैर, विरोध तो नहीं। तो फिर उस प्रेम को जीना शुरू कर दे तब निसर्गा अधिगमाध्वा अधिगम करे बस बस निसर्ग का अधिगम करते करते ये संकल्प अगर कोई पूर्णता से इसको साधना शुरू कर दे एक संकल्प ही एन आइडिया कैन चेंज एक संकल्प पूरी लाइफ को बदल देगा और फिर क्या होगा हम तिलने लग जाएंगे डूबने वाले नहीं तिलने वाले तीर्थ हो जाएंगे तीर्थ हो जाए तो तिल रहा है वो मुक्त है बस मोक्ष मार्ग के लिए सारी बात है हर पल, हर क्षण मुक्त होते जाए, यही भावना सबके लिए। किसी को कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। विभूषी जी ये सेशन एंड होने के बाद दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे वो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अभी आप अगर आपको ये खत्म करना है तो ये खत्म कर दें फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के जय हो सब मंगलमय थैंक यू